कारक तक सबको समझ में आ गए थे प्लैनेट्स के। आज डे 3 है हमारा नाड़ी ज्योतिष का। हमने डे 1 पे सारे प्लैनेट्स समझे, राशियां समझी, थोड़ा बहुत इंट्रो समझा। डे 2 पे हमने सारे सारे सिग्निफिकेंस समझे थे। आज हम कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे, आपस में कौन सा प्लैनेट किस पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। नलिता मैम नमस्ते, अनिल जी नमस्ते, नमस्ते। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राजीव जी नमस्ते, ऋषि जी नमस्ते, विश्वजीत दास जी नमस्ते, कृष्ण मुरारी पाठक जी नमस्ते, होनलाल कौशिक जी नमस्ते, मौसुमिता शाह जी, समृद्धि चौहान जी, रिया जी, केपी जी, दीपा जी, मुकेश कुमार जी, होनलाल कौशिक जी, चंद्रकांता जी, ज्योतिका जी, केएम पाठक जी, सभी का जिसका नाम लिया है और नहीं लिया, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम। और जय अपने श्री अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हमारे को पता रहे क्या कौन कौन लोग एक्टिव हैं। ठीक है, चलिए। कल हमने सारे कॉम्बिनेशंस सबके कारक तत्व पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हमारा है तो छोटा टॉपिक मगर इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कारक तत्व, कौन से प्लेनेट के कौन से कारक तत्व हैं, साथ में आपस में एक दूसरे से इम्पैक्ट कैसे करते हैं प्लेनेट। ठीक है, ये हमारे आपस में उनका रिलेशनशिप कैसे बनेगा हम वो समझेंगे आज। और इसके बाद प्लैनेट्स का मूवमेंट समझेंगे। अब इसको समझने के लिए सबसे पहला रूल क्या था, कल मैंने इसको आपको थोड़ा सा बताया था, आज वो वापस इस चीज को बताएंगे कि 100% इम्पैक्ट ग्रह का तब आएगा जब वो प्लेनेट सेम राशि में होंगे। ठीक है, जब वो प्लेनेट सेम राशि या सेम भाव में होंगे। जैसे कल भी हमने इस चीज की बात करी थी, अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वीनस, मून और मार्स, एम ए मार्स, एम ओ मून, वी ई वीनस, अगर ये तीनों एक साथ हैं तो इन तीनों का आपस में 100% एक दूसरे पे इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हम वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर सैटर्न और मार्स लिखा है तो इनका आपस में 100% इम्पैक्ट आएगा। अगर यहाँ पे मून और सन लिखा है तो इनका आपस में 100% इम्पैक्ट है। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपका यहाँ पर वीनस और राहु लिखा है तो यहाँ पे 100% आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर हमने कल देखा था जो ट्राइन में है, ट्राइन कौन कौन से हुए हाउस आपके, 1, 5, 9, ये आपके ट्राइन है। यहाँ पे वीनस, मून और मान लो इधर मार्स है, तो ये वीनस, मून, मार्स आपस में कितने परसेंट कनेक्टेड हुए, 75%। 75%। ठीक है, फिर हमने देखा 2, 6, 10, यहाँ पे मान लो आपका राहु हुआ, यहाँ पर आपका सैटर्न हुआ और यहाँ पर मान लो मार्स हुआ। ठीक है, तो आपका राहु, सैटर्न और मार्स ये भी आपस में 75% कनेक्ट हो गए। अब आपका यहाँ पर 3, 7, 11, 7। यहाँ पर मून, यहाँ पर सन
यहाँ पर जुपिटर। तो जुपिटर, मून, सन कितने परसेंट हुए? 75%। ऐसे ही अगर आपका यहाँ पर फोर 4, एट 8, 12, बार। यहाँ पर कोई सा ये प्लेनेट मान लो, यहाँ पर आपका केतु आ गया, यहाँ पर आपका हम्म, जुपिटर दोबारा मान लो, और यहाँ पर मून मान लो। तो जुपिटर, मून, केतु 75% है, मगर हम 75% बोलते हैं, मगर ये मोर देन 75% इम्पैक्ट होता है। कभी कभी 100% तक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हमने वैदिक के अंदर ही पढ़ते हैं, जो दृष्टि होती है ना, खाली हमारी सामने वाली नहीं होती प्लैनेट्स की, हमारी 1, 5, 9 में भी 50% से ज्यादा दृष्टि होती है। मतलब ये इसको 50% से ज्यादा से देख रहा है, यहाँ से बैठा हुआ ग्रह अपने ट्राइन में इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। खाली सामने ही नहीं देखता है, आजू बाजू भी देखता है। तो 50 से ज्यादा और 50 से ये देख रहा है, तो आपस में 100% हमारा रिलेशन हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 17। 17 मतलब आमने सामने। आमने सामने। पहले भाव के सामने रहेगा 7वां भाव, दूसरे भाव के सामने रहेगा 8वां भाव, तीसरे भाव के सामने रहेगा आपका 9th हाउस, चौथे भाव के सामने 10th हाउस, पांचवें भाव के सामने 11th हाउस, छठे भाव के सामने 12th हाउस। यानी पहला और 7वां, यहाँ पर जो भी है, मून और वीनस, मून का वीनस के ऊपर कितने परसेंट आया? 50% इम्पैक्ट। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड और एट्थ, यहाँ पर मान लो राहु है और यहाँ पर सैटर्न है। तो राहु और सैटर्न एक दूसरे पे कितना इम्पैक्ट डालेंगे? आपका 50%। मगर यहाँ पे केतु भी होता है, तो केतु का इम्पैक्ट ज्यादा आ जाता है। राहु पे आप बुलाया, आप कुछ छोड़ ले सकते हो, यहाँ पे राहु ना लेके हमने मून ले लिया। ठीक है। मून, मून और सैटर्न हो गया ये। इसके बाद आपका थर्ड, और यहाँ पे वीनस और यहाँ पे जुपिटर। तो वीनस, जुपिटर कितने परसेंट हो गए? 50%। ठीक है। अब यहाँ पे आपका फोर्थ और 10th, यहाँ पर मार्स और यहाँ पर मून। मार्स और मून 50% एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालेंगे। ऐसे ही आपका फाइव 5 नाइन और 11। ठीक है। यहाँ पर मान लो जुपिटर, यहाँ पर वीनस। तो जुपिटर, वीनस आपस में 50% इम्पैक्ट डालेंगे। और लास्ट हमारा 6 और 12। यहाँ पर जो भी प्लेनेट है, मान लो आपका सैटर्न हो गया और यहाँ पर जुपिटर हो गया। सपोज करते हैं हम, सैटर्न, जुपिटर एक दूसरे पे 50% के आसपास इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है। ये तो हो गया आमने सामने, जस्ट उसके सामने वाला भाव। ठीक है। ये आपस में कितने परसेंट पर इम्पैक्ट डालेंगे? 50%। अब आता है आपका 3, 11। 3, 11 क्या होता है? यहाँ पर बैठा प्लेनेट से इधर बैठा प्लेनेट, ये आपस में 3, 11 हैं, जैसे जुपिटर और यहाँ पे वीनस। तो ये वीनस जुपिटर से तीसरे बैठा है, वीनस जुपिटर से तीसरे भाव में बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा। और वीनस से जुपिटर 11वें भाव में बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। आया समझ में नहीं आया?
जी सर। आ गया। जी। जुपिटर से वीनस सर तीसरे एक बार। जुपिटर जुपिटर से वीनस पहला, मिला। दूसरा, तीसरा। ठीक है। और वीनस से जुपिटर एक, चलो। मिला। दो, मिला। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हम्म, 10, 10, 11। 11। वीनस से मतलब जुपिटर और वीनस की दूरी अगर हम वीनस से गिनते हैं तो 11 है। मतलब ये दोनों आपस में 3, 11 बैठे हैं। ठीक है। जी। वीनस जुपिटर से 3 भाव दूर है और जुपिटर वीनस से 11 भाव दूर है। ठीक है। तो ये आपस में कितना इम्पैक्ट डालते हैं? ये 25 से 30% इम्पैक्ट डालते हैं। जो 3, 11 वाले भाव हैं वो 25% के आसपास इम्पैक्ट डालते हैं, 35% तक मान लो। ठीक है। अब यहाँ पर बैठा ग्रह, यहाँ पर ये और ये आपस में 3, 11 है, मून और मार्स। यहाँ पर बैठा वीनस और मरकरी, आपस में 3, 11 है। यहाँ पर मान लो आपका सैटर्न और केतु आपस में 3, 11 है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मंगल और शनि भी 3, 11 है, वीनस और मरकरी भी 3, 11 है। अब मरकरी से आपका यहाँ पे मान लो, वापस हम यहाँ पे शनि लिख देते हैं, तो मरकरी और शनि आपस में 3, 11 है। केतु के हमने वीनस लिख दिया, तो वीनस और केतु आपस में 3, 11 है, 1, 2, 3। यहाँ पर हमने मान लो जुपिटर लिख दो, यहाँ पे मार्स लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो वीनस। जुपिटर और वीनस आपस में 3, 11 है, और अगर इस भाव से हम इस भाव को देखें तो आपस में 3, 11 है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ। 3, 11 वाला कंसेप्ट क्लियर? हाँ बिल्कुल। किसी को यस कोई सर। डाउट इसमें? नो डाउट सर। नो चलो, सर। ठीक है। सर एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। एक ही एग्जांपल से फिर से। ठीक है। वैसे भी दोबारा एग्जांपल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं। पहले भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है और यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, ये आपस में क्या है? 3, 11। पहला, दूसरा, तीसरा। मंगल बृहस्पति से 3 भाव दूर है। और अगर हम यूं चलते हैं तो ठीक है, अगर हम यूं चलेंगे ऐसे पूरा कुंडली वाइज चलेंगे ऐसे, तो बृहस्पति मंगल से 11 भाव दूर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। मानी मंगल और बृहस्पति में 11 भाव की दूरी है। ऐसे ही अगर मैं किसी और एग्जाम्पल को लेता हूं, यहाँ पर आपका जुपिटर ही लेते हैं और यहाँ पर वीनस लेते हैं, तो ये आपस में 3, 11 है। ठीक है। यहाँ पर मार्स और यहाँ पर सैटर्न, ये आपस में 3, 11 है। यहाँ पर राहु, यहाँ पर वीनस, ये आपस में 3, 11 है। ठीक है। इनका इफेक्ट कितना आएगा हमारा? 3, 11 का 15 से 20% लिखा है, मगर 25% तक एक दूसरे को इम्पेक्ट करेंगे। ठीक है। अब जो मेन चीज है हमारी, वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2, 12। अच्छा, स्कूल में मार किस किसने खाई है? जी। लगभग सभी ने खाई है। सर। जी सर। ये सर अच्छा, खाया है। हेड सर का खाए थे। ठीक है। और टीनेज सब पर आया है। बिल्कुल। 18 से 19, 20 एज सबको आई है।
प्यार इश्क मोहब्बत वाला पीरियड सबको आया है, हम्म। क्रश होना, ये सभी का हुआ है, चाहे वो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं बड़े बुजुर्ग, मगर कभी ना कभी उनका दिल भी धक धक करा हो। ठीक है, ये आप हो और ये आपकी प्रेमी या प्रेमिका है। ठीक है, अगर आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे छोड़ के जाए तो आप पर कितना इम्पेक्ट आएगा? 90% के लगभग। वो मुझे छोड़ के जा रही है, मैं नहीं छोड़ रहा, वो मुझे छोड़ के जा रही है ना, ठुकरा के मेरा प्यार। ठीक है, अगर ये मैं हूं, सपोज करो, या मान लो ये शाहरुख है, ठीक है, डर वाला शाहरुख, या कोई और मान लो, एक्स वाई जेड कोई और मान लो, ABC मान लो उसको, ठीक है, और ये उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड कहीं और दूर जा रही है, तो ABC वाला व्यक्ति क्या करेगा? गम गलत करेगा, उस पर 90% इम्पैक्ट आएगा। क्या इसको इम्पैक्ट आएगा? ये दूर जा रही है तो पहले तो वैसे ही, मतलब गम में कौन डूबेगा? 90% डूबेगा, ये डूबेगा हम्म। ना ABC। आगे वाले पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वो तो मूव बिल्कुल। ऑन कर नहीं। गया। इस पे आएगा मगर 25% के आसपास इफेक्ट आएगा। एक कंसेप्ट समझ में आ गया? जो छोड़ के जा रहा है, जो आगे है, उस पे 25%, जो पीछे है उस पे 90%। ठीक है, जो जीवन में पीछे रह गया उस पे 90% इफेक्ट आएगा। मैं यहाँ पे आपके ब्रेकअप के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे ही यहाँ पर कोई प्लेनेट है पहले भाव में और दूसरे भाव में कोई प्लेनेट है, ठीक है, यहाँ पर मार्स है, यहाँ पर वीनस है, मंगल आगे जाके वीनस से टकराएगा, मंगल पर वीनस का प्रभाव कितना आएगा? 25%। 90%। पीछे वाले पे 90% आएगा। हाँ, मार्स पे आएगा ना। हाँ, मार्स पे 90% आएगा। हम्म। विद रिस्पेक्ट टू मार्स, वीनस आपका 90% है। ठीक है, और वीनस यानी कि मेरी वाइफ पे, है ना, मेरे लिए, मैं मेल हूँ, वीनस क्या है? मेरा पैसा है, मेरी वाइफ है। ठीक है, हम्म। उस पे मंगल का कितना इम्पेक्ट आएगा? 25%। ठीक है, आ गया समझ में? हम्म। बिल्कुल यस सटीकता सर, से। लेकिन लेकिन उधर कोई भी ग्रह रह सकता है ना सर, दूसरा भी रह हाँ, सकता वो चीज है। अलग हाँ। है, वो जो रहेगा वो अलग है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ कोई भी पर रहेगा तो इतना ही परसेंट सर फर्क जीवन पड़ेगा है, ना सर। सर ये यहाँ कोई पर, भी भाव में है, हाँ। हाँ, कोई भी कोई भाव भी में, है हाँ, तो। हाँ, कोई भी भाव में, है ना। आगे अब पीछे, हाँ, ओके। सैटर्न पर सैटर्न पर सैटर्न पर मार्स का कितने परसेंट इम्पैक्ट आएगा? 90%। बाकी लोग, बाकी लोग 25। तो बोलो। 25% आया सर। हैं? 25। और बाकी लोग? सैटर्न पर सर 90% आएगा। सैटर्न पर 90। 90%, मार्स पर 25%। पीछे चलो वाला चैट जो बॉक्स, हाँ, चैट पे ये लिखो, वाला चैट, जो होगा। चैट, 25% सर, और ठीक है, मार्स का सैटर्न पर 90%। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो भाई, शनि के विद रिस्पेक्ट, शनि आगे मंगल से टकरा रहा है, शनि पर मंगल का कितने परसेंट प्रभाव आएगा? 25% सर। लिखो चैट बॉक्स में। पिचासी परसेंट वाले भी हैं। ये चलो, तो हम कोई एक। हमने आपको क्या कहा? मंगल आगे जा रहा है भाई, शनि तो उसके पीछे है, जो पीछे रह गया उस पर 90% इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, जो हाँ, पीछे है उस पर तो 90% आएगा, ये तो मूव जो ऑन कर आगे गया है। रहेगा वो 25। अगर मार्स के विद रिस्पेक्ट हम शनि का पूछेंगे भाई, मार्स पर शनि का प्रभाव कितना आएगा? 90%। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जुपिटर है, वीनस है, ठीक है,
ये 9वां घर है, ये 10वां घर है, घर की बात कर रहा हूँ, हाउस की। जुपिटर पर वीनस का कितने परसेंट इम्पैक्ट आएगा? आगे कौन है पीछे कौन है, इस चीज का ध्यान रखो। 90%। 90। 90%। 90%। और जुपिटर पर। जुपिटर जुपिटर का पे 90% कितना है? आएगा। वेनस पे आपका 25% आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट एंड टर्न देता हूँ। सैटर्न है और राहु है। अब शनि पर कितने परसेंट आएगा राहु का प्रभाव? राहु तो रेट्रो हो जाएगा सर। मेरे को प्रभाव बताओ। इस हिसाब से 25%। 25 होना चाहिए सर। ठीक है। और बाकी लोग शनि पर राहु का इम्पैक्ट बताओ वापस चैट बॉक्स में लिख के। 25%। 90% इम्पैक्ट आएगा सर। एक और कंसेप्ट से फाइव समझाता कितना आएगा? 90% आएगा ना? सर हूँ। राहु 90% है फिर आएगा। भी। शनि पर राहु का इम्पैक्ट 90% आएगा। हाँ जी। राहु उल्टा चलता है पहली चीज। और राहु पर भी शनि का इम्पैक्ट 90% आएगा। यहाँ पर ये दो लोग सामने भिड़ रहे हैं। ठीक है। ये दो गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही हैं इस केस में। तो यहाँ पे दोनों को ही नुकसान होगा। अगर दुश्मन है तो नुकसान, अगर दोस्त है तो फायदा। मेरे कारक तत्व में नुकसान कौन करेगा? मेरा दुश्मन करेगा। मेरे कारक तत्व में फायदा कौन करेगा? मेरा दोस्त करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर ये तो शनि पर भी राहु और केतु होने से। राहु उल्टा चलता है, राहु और केतु उल्टा चलता है। ठीक है। शनि पर आपका राहु का इम्पैक्ट 90%, राहु पर आपका शनि का इम्पैक्ट 90%। ठीक है। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे वीनस है। अब इस केस में दोबारा ध्यान से करना, वीनस पर राहु का इम्पैक्ट कितना आएगा? मैसेज में लिखो, कोई बोलना मत। कंडीशन है। ओके। 90%। मैसेज में लिखो, मैसेज में। और राहु पर वीनस का इम्पैक्ट कितना आएगा? 25%। राहु तो इधर आ जाएगा, वीनस आगे बढ़ जाएगा। और इजी करता हूँ। ठीक है। राहु वीनस पर ही पड़ेगा 90%। जो राहु पर 90%। सर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि राहु पर राहु 90% पर सर। 90%, वीनस पर 25%। देखो जी, दोनों ही उल्टे जा रहे हैं एक दूसरे से। इस केस में तो दोनों आमने सामने थे। शनि 7वें से 8वें में जाएगा, राहु 8वें से 7वें में जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, राहु आपका 11वें से 10वें भाव में आ रहा है और वीनस आपका 12वें से पहले भाव में जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट तो आएगा मगर वही 25% के आसपास। 25%। ठीक है। अब मैं आपको पहली चीज बता रहा हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना रिकॉर्डिंग देख के। हमारी जो सारे प्लेनेट हैं राहु और केतु को छोड़ के, है ना, राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। बाकी सारे प्लेनेट हमारे पहले भाव से दूसरे भाव में, दूसरे भाव से तीसरे भाव में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें, सातवें से आठवें, आठवें से नवें एंड सो ऑन, ऐसे चलेंगे। ठीक है। और जो हमारे राहु केतु हैं क्लॉकवाइज। वो आपके ऐसे, वो उल्टे चलते हैं, वक्री बोलते हैं एंटी उसको। क्लॉक। एंटी क्लॉक। सूर्य और चंद्रमा आपके कभी वक्री नहीं होते। बाकी सारे प्लेनेट, खासकर बृहस्पति, शनि, कभी कभी मंगल और आपके शुक्र भी वक्री होते हैं और कभी कभी बुध भी वक्री होता है। ठीक है। तो राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। अगर प्लेनेट आमने सामने से टकराएंगे
तो 90% दोनों पर इम्पैक्ट आएगा। एक प्लेनेट यूं जा रहा है, एक प्लेनेट यूं जा रहा है, पीछे वाले प्लेनेट पर 90% इम्पैक्ट आएगा आगे वाले का, और आगे वाले पर पीछे वाले का 25% इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। और प्लेनेट एक यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है, 3 केस हो गए, ए बी सी। यहां पर कितने परसेंट आएगा? 25%। ठीक है, मैं दोबारा एग्जांपल बता देता हूं आपको, एक सेकेंड। वीनस मार्स, वीनस पर मार्स का कितने परसेंट इफेक्ट आएगा? वीनस 25%। पीछे है, वीनस पीछे है, 90%। ठीक है। मार्स पर, मार्स आगे है, मार्स तो आगे जा रहा है। इसको एक तरीके से और समझ लो, मैं हेडमास्टर हूं, या सपोज सामने मेरे हेडमास्टर है, मैंने पीछे से शरारत कर दी, हेडमास्टर का मुंह आगे है, मैं पीछे से शरारत कर रहा हूं, तो कितने परसेंट चांसेस है कि हेडमास्टर मुझको वापस मारेगा? 20 से 25%। ठीक है, हेडमास्टर की मुंह आगे है, ठीक है, तो यहाँ पर पीछे वाले को देखना, इसका 20 से 25% है। ठीक है। अगर इस पर कितना डर आ जाएगा बच्चे के दिमाग में कि हाँ भाई हेडमास्टर सामने है, मैंने शिकायत कर दी, डर कितना है इस पे? 90%। ठीक है, समझ में आ गई? अब नहीं एक आया कार था। है, और आपको समझा दीजिए तो सर, ये तो समझ नहीं आया। देखो ये तो पता है ना, आगे वाला पीछे वाला, हाँ वो तो पता है। जो पीछे वाला आगे से जाके टकराएगा तो उस पर 90% इम्पैक्ट आएगा। आगे वाला वैसे ही आगे जा रहा है, दो कारें हैं यूं चल रही हैं, ठीक है, हम्म। ये कार है आपकी, हम्म। ये इसके पीछे से जाके टकराती है, तो इस पे 90% इम्पैक्ट आएगा, आगे वाली कार पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, 25%, वो तो वैसे ही स्पीड में जा रही है। हम्म। ठीक है, तो जो देखिए। प्लेनेट पीछे है हम्म। उस पर 90% इम्पैक्ट आएगा, ओके। जो प्लेनेट पीछे है, ठीक है, और जो प्लेनेट आगे है। अब इस केस में पीछे कौन है? वेनस से सर। ठीक है, अब हम्म। यहाँ पर वीनस, यहाँ पे जुपिटर, इस केस में पीछे कौन है? इस केस में वेनस से पीछे, आगे जुपिटर है। अच्छा, वीनस पे जुपिटर का कितना परसेंट इफेक्ट आएगा? वेनस पे जुपिटर का 25% इफेक्ट आएगा। मैडम अभी तो समझाया, जो पीछे है ये उस पे वेनस पीछे है ना सर? वीनस वेनस जाके टकराएगा ना, जुपिटर तो यूं जा रहा है। और नहीं देखा था ना। ओके। भाई वो तो ओके। हमेशा आगे ही जाएगा ना प्लेनेट, अभी तो समझाया ना, अभी हाँ। जब तक कि उसके जुपिटर आगे आर नहीं लगाओ, उसका मूवमेंट तो हमेशा आगे ही जाएगा। आगे जाएगा, हाँ। आगे वाला का कम इफेक्ट होता है ना सर? तो वीनस पे जुपिटर का कितना इम्पैक्ट आएगा? 25% आएगा। 90% आएगा मैडम। वीनस, 80%। यस यस सर। वीनस जुपिटर का पीछे है, वेनस है। जुपिटर हम्म। आगे है। अगर हम बात करें जुपिटर में वीनस का कितने परसेंट आएगा? 25%। 25%। ठीक है। 25%। ओके सर। राहु और सैटर्न, अब इनका डायरेक्शन देखो, कौन से किस डायरेक्शन में चलेगा। पहले तो अपनी गाड़ी में, अपने उसमें डायग्राम में डायरेक्शन बना लो, राहु कैसे चलेगा? राहु उल्टा चलेगा। कितना सातवें चलेगा? से छठे में जाएगा कि सातवें से आठवें में जाएगा? अरुण 7वें सिंह। में छठवा, 7 से 6वां में जाएगा। 7 हाउस 6th में में जाएगा जाएगा। है ना, और 6 हाउस में जाएगा। है ना। और शनि कहाँ से कहा जाएगा? 8 से, 9th में। 9 9th पे में। नाइन्थ जाएगा। नाइन्थ को जाएगा। है ना। क्या दोनों अलग अलग जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ये में? सर बिल्कुल। अपोजिट डायरेक्शन सर। तो राहु पर शनि का इम्पैक्ट कितना आएगा? 25%। 25%। 25%. और शनि पर राहु का इम्पैक्ट कितना आएगा? 25। 25। ठीक है। 25। अब
यहाँ पे राहु और यहाँ पे सैटर्न। अब इनका डायरेक्शन देखो, सैटर्न कौन से डायरेक्शन में जाएगा आगे? आगे सैटर्न जाएगा। आगे जाएगा, आगे जाएगा। यूं जाएगा। राहु पीछे आएगा। और राहु पीछे आएगा। अब शनि पर राहु का कितने परसेंट इम्पैक्ट आएगा? 90%। बिल्कुल सही, 90% आएगा। और राहु पर शनि का इम्पैक्ट कितना आएगा? वो भी 90। 90% आएगा। ठीक है, क्लियर। Yes. क्लियर। एक आध चार्ट कर लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, क्यों क्यों क्यों? अच्छा ये मुझे ना तो चलो जी, म्यूट कर लो अपने आप को। एक एक करके धीरे धीरे एक साथ में जवाब देना, ठीक है? यहाँ पर आपस में तीनों प्लेनेट एक दूसरे पे तीसरे आपस में कितने परसेंट इम्पैक्ट करेंगे तीनों एक दूसरे को? 100%। ठीक है, 100%। ये 100%। 100%। अब यहाँ पर वीनस का सन पे कितना इम्पैक्ट आएगा? वीनस के ऊपर सन का कितना इम्पैक्ट आएगा? 90%। 25%। 25% आएगा। ठीक है, वीनस के ऊपर केतु का इम्पैक्ट कितना आएगा? 25% आएगा। वीनस के ऊपर मरकरी का इम्पैक्ट कितना आएगा? 25%। अच्छा, अब सन के ऊपर वीनस का इम्पैक्ट कितना आएगा? 90%। 90। 90%। ठीक है, 90%। और मरकरी पे वीनस का इम्पैक्ट कितना ये है? भी 90%। अब केतु पर वीनस का इम्पैक्ट कितना आएगा? 25। 25%। 25%। ठीक है, नहीं सब आएगा, रेट्रो हो रहा है ना सर। है। केतु देखो तो पीछे जाएगा ना, बैक। केतु पीछे जाएगा ना सर। तो केतु पर इम्पैक्ट आपका आएगा, मगर आपका 25%। 25% ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 311 कौन कौन से है? मून पर सन का इम्पैक्ट कितना आएगा? 15 से 20%। 311 हो गया ना, ये आपस में एक दूसरे से। मून से 25। थर्ड है, 20-25% आएगा। ठीक है, मून से सन 311 है आपस में, सन और मून ये वाले 1 2 3, 3-11 अभी पढ़ा था ना अभी हमने। मार्स से केतु 3-11 है, मार्स से मरकरी 3-11 है। ठीक है, 1 2 3 है ना। और सूर्य से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सूर्य से मून 11 है और मून से सन 3 है, तो ये आपस में 3-11 है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इन पर भी एक दूसरे का इम्पैक्ट आएगा, मगर एज रिस्पेक्टिव थोड़ा सा कम आएगा, 15 से 20%। ठीक है, ये आ गया समझ में। और यहाँ पर सैटर्न और वीनस 3-11 है। ठीक है, यस। अब पहले, पांचवें और 9वें भाव में। ठीक है, एक सेकेंड। अगर हम इन तीनों को कनेक्ट करते हैं, पहला, पांचवा और 9वां, तो कौन कौन से ग्रह हो गए? राहु, मून और मार्स। ये आपस में कितने परसेंट कनेक्टेड है? 25%। 75। 15 से 25। 75%। ठीक है, 75। जो जो ट्राइन में है। ठीक है, ट्राइन में, ओके। अब तो 10। आपका दूसरे में, छठे में और 10वें में
10वें में। रेट्रो वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे वरना हमारा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। दूसरे में, छठे में और 10वें में कौन कौन से प्लेनेट हैं? सैटर्न और जुपिटर। 10 आपस में कितने परसेंट कनेक्टेड है? 75। ठीक है, वैसे हाँ। कहने को 75 है मगर इम्पैक्ट पूरा होता है लगभग। ठीक है, अब आपस यहाँ पे 3, 7, 11, तो यहाँ पे 7वें में जो भी ग्रह है आपस में 100% कनेक्टेड है। अब इसके बाद 4 हमारा 8 12। 4, 8, 12, यहाँ पर वीनस अकेला है तो हम उसको भी वीनस को अकेला ही मानेंगे। ठीक है, वीनस पे इम्पैक्ट तो वैसे इसका भी आएगा जो उसके पीछे है, और इसका भी आएगा जो उसके आगे। तीसरा, ये जुपिटर से 311 है ना, तो इस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा और इस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, एक आध और कुंडली कर लेते हैं। ये प्लेनेट आपस में कितने परसेंट कनेक्टेड है? 100%। 100%। ठीक है, और आपका राहु और मून कितने परसेंट कनेक्टेड है? राहु और मून 75। ठीक है, और केतु और वीनस कितने परसेंट कनेक्टेड है? 75। 75%। ठीक है, आपका मून और वीनस में क्या कनेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 10 17। ठीक है, क्या ये कनेक्टेड रहेंगे? बिल्कुल। जी सर। 50%। 50% कनेक्शन रहेगा। अब इसके बाद आपका राहु कौन से हाउस में जाएगा? राहु लगन में लगन फर्स्ट में हाउस जाएगा। में जाता है, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस है ना? फर्स्ट हाउस। ठीक है, हाँ, तो मार्स का राहु के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा? मार्स का तो 25%। 20। मार्स का पूरा आएगा राहु के ऊपर, 90% आएगा। 25। 25% आएगी। जी बिल्कुल 25। जी 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 बिल्कुल 25%, वो बैक पे है, राइट। 25% आएगा। 25। अब वीनस का जुपिटर पे कितने परसेंट इम्पैक्ट आएगा? वीनस का जुपिटर के इम्पैक्ट कितना, मतलब वीनस को कितना असर आएगा जुपिटर का? 25। 75%। 90%। 90%। 90% और इसको 75। इसको अरे 25 25। ना। ठीक है, 25%। हाँ, ठीक है, 25। आगे वाला 25%, पीछे वाला 90%। 90। ठीक है, राइट। अब मून और केतु में आपस में कितने परसेंट है? 3 3, 3 11 311। 25। 15 से 15 to 20%। 25। ठीक है, 25। इसके बाद हमारी दूसरी किसी की फाइल खोल लो। સાલો વડો સ્ક્રીન માં મજા આછી મને ये समझा जाए ना तो है। आपस में म्यूट कर लो जी, आपस में अगर आप बात कर रहे हो तो। ठीक है, आपस में ये कितने परसेंट कनेक्टेड है? 100%। 100। ठीक है, 100%। और आपका ये मार्स के साथ कोई ट्राइन में कनेक्टेड है? नहीं। यस सर। ट्राइन में कह रहा हूँ मैं, ट्राइन में। नहीं है, नहीं है। नहीं, ट्राइन में नहीं है। ठीक तू है, अकेला है। छोड़ दे। केतु के साथ कोई ट्राइन में कनेक्टेड है? ऑपोजिट बना है ना। नहीं है। नहीं छोड़ दो। नो नो नो। है ना? सातवें स्थान से बने।
केतु के साथ कोई ट्राइन में कनेक्टेड है? नहीं नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। और आपका सन के साथ ट्राइन में कौन कौन कनेक्टेड है? राहु और मार्स 4 8 12 राहु एमओ और और मार्स। मार्स ठीक है। मून मून, मून और राहु मून। सन, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद आपका जुपिटर पे जुपिटर राहु का काफी है ना। परसेंट इफेक्ट आएगा? राहु जुपिटर 90% 90% जुपिटर के कारक तत्व कितने डिस्ट्रॉय होंगे इन शॉर्ट? 90% सर। 90%। ठीक है, दोनों 90% है सर। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। आपका सन पर सैटर्न का कितने परसेंट इफेक्ट आएगा? सन पर 90%। सैटर्न सर दोनों 90% 90% आएंगे। जुपिटर राहु का। जुपिटर राहु का तो 90% है, मैं सन और सैटर्न का पूछ रहा हूँ। सूर्य पर शनि का कितना प्रभाव आएगा? सूर्य के कारक तत्व कितने डिस्ट्रॉय होंगे शनि से? 90%। 90%। 90%। सूर्य सन आपके का हैं। 25% सर। 25। 25 होगा। शनि सैटर्न 90। शनि सन 90। का 90% है ना? और ठीक। सूर्य 25। मरकरी पर सूर्य का कितना प्रभाव आएगा? 90%। शुक्र पर सूर्य का 90%। कितना सूर्य परसेंट का है? 90। 25। ये पूरे 90 में आएंगे। ठीक है, हम्म। यहाँ तक सर क्लियर सब? मरकरी भी 90% ही। सारे ये 90% वाले हैं, ठीक सारे है। 90%। है ना? अब ये आपस में मार्स का वीनस पे कितने परसेंट प्रभाव है? 3 11 ये नहीं आ रहा। 15 से 20%। मार्स का शुक्र पे 15 से 15 20%। से 20। सैटर्न का 15 से 20%। ठीक है। कहने को तो ये 4 लाइनें हैं जो हमने आज पढ़ी। ठीक है, ये सिर्फ 4 लाइनें पढ़ी हमने आज। कौन कौन सी? ये 1 2 3 4 5। 5 लाइन हो गया सर। इसको समझने में कितनी देर लगी? ठीक है, अब आ जाओ इस पे दोबारा। पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है जिसको हम देखते हैं, वो जनाब 360 डिग्री का है। एक सर्कल है, और इसको हमने 12 इक्वल भाव में डिवाइड करा हुआ है, और वो हमारे 12 भाव है हमारी कुंडली के, जो भी हमने डिस्कस भी करा। एक जो भाव है वो पूरा 30 डिग्री का होता है। ठीक है, कोई सा भी भाव हो यहां से लेके यहां तक, उसके अंदर 30 डिग्री की है। ठीक है। प्लेनेट 0 डिग्री से एंटर करेगा और 30 डिग्री पे निकलेगा। कोई सा भी पॉइंट हो 0 डिग्री पे एंटर करेगा, 30 डिग्री से वो एग्जिट करेगा। ठीक है। आपका यहाँ से ये एंट्री होगी 0 डिग्री से, यहाँ से एग्जिट होगा 30 डिग्री पे इस भाव के लिए। फिर यहाँ पर आएगा तो 0 डिग्री, यहाँ से एग्जिट करेगा तो 30 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर कोई प्लेनेट होगा तो ये 30 डिग्री पे एग्जिट करेगा, और यहाँ पर वो जाएगा तो एंटर 0 डिग्री, क्या हो गया था इसको, और एग्जिट आपका 30 डिग्री पे। ठीक है। एंट्री 0 डिग्री पर, एग्जिट 30 डिग्री पर। एक सेकंड, दोबारा कर। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? अभी बंद हो गया। 0 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। तो जो भी प्लेनेट आपका एंटर कर रहा है, जो हमारे राहु केतु हैं वो उल्टा चलेंगे। वो 30 डिग्री पे तो एंट्री करेंगे, 30 डिग्री पे जस्ट एंटर्ड होंगे हाउस में, और 0 डिग्री पे वो निकलेंगे, 0 डिग्री पे वो निकलेंगे। ठीक है। राहु अगर 29 डिग्री का है, राहु म्यूट कर लीजिए, पीछे से म्यूट कर लीजिए। राहु अगर 29 डिग्री का है तो एग्जिट है कि एंटर है?
अभी बताया मैंने आपको, एंटा है सर। है ना। और ऐसे ही केतु अगर एंटर। आपका 29.9 डिग्री का है तो, इंटर होगा। है ना, 9 नहीं आएगा, वैसे 5 9 आएगा, क्योंकि 60 डिग्री हो तो आपका 60 सेकंड की 1 डिग्री होती है, तो ये एंटर है। अब यहाँ पे सन 30 डिग्री का है, तो एंटर हो रहा है कि एग्जिट हो रहा है? एग्जिट हो रहा है सर। ठीक है। ऐसे ही जब भी हमारे अगर कोई एंट्री के पास है या एग्जिट के पास है तो हम उसको दोनों भाव में कंसिडर करते हैं। उसका प्रभाव मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, जो हमारी रेगुलर क्लास होगी। और जो भी हमारे प्लेनेट हैं, जैसे जुपिटर आपका 29 डिग्री के आसपास है, ठीक है, तो जुपिटर को हम इस भाव में भी कंसिडर करेंगे और इस भाव में भी कंसिडर करेंगे। अगर हमारा राहु 29 डिग्री का है तो हम यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे और यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे। अगर कोई प्लेनेट वीनस सपोज करो आपका 2 डिग्री का है, ठीक है, तो हम उसको पिछले वाले भाव में भी कंसिडर करेंगे और आगे वाले भाव में भी कंसिडर करेंगे। और सर 1 डिग्री का होगा तो? तो राहु पीछे आएगा ना सर? वो भी राहु पीछे आएगा ना सर? है। राहु 29 डिग्री तो आगे दिखा है ना, पीछे आएगा ना वो? 6 राहु से तो 15 के एंटर बीच है में ना, एक ही भाव आएगा। राहु अगर आपका एग्जिट या एंटर कर रहा है, राहु तो 29 डिग्री पे एंटर कर रहा है ना, तो उससे पहले वाले भाव में भी उसका आएगा। ठीक है। मीन्स अगर कोई ग्रह, अगर मैं आपको, वैसे एडवांस का पार्ट था, चलो मैं आज ही बताता हूँ, 0 से 27 डिग्री का है, सॉरी, ये 0 डिग्री से 3 डिग्री, तो उसके नेक्स्ट हाउस में भी हम उसको लेंगे, पहले वाले हाउस में। ठीक है। और कोई 27 डिग्री से 30 डिग्री का है तो उसके नेक्स्ट हाउस में जाएगा और ये उसके पहले वाले भाव में जाएगा। सपोज करो यहाँ पर आपका कोई 30 डिग्री का प्लेनेट है, यहाँ पर आपका सूर्य 29 डिग्री का सन है, तो सन को हम यहाँ पर भी मानेंगे। ठीक है। सन अगर यहाँ पे आपका 1 डिग्री का है तो हम उसको सन को पीछे वाले भाव में भी मानेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे वीनस 27 डिग्री का है, 27 डिग्री से 1 पॉइंट भी ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हम वीनस को आगे भी लिखेंगे। और यहाँ पर राहु आपका 28 डिग्री का है तो हम राहु को एक भाव इधर पीछे भी लिखेंगे, यहाँ पर, सॉरी, राहु 28 डिग्री का यहाँ पर, उसे यहाँ पर भी लिखेंगे राहु को। ठीक है। मतलब आपको एक भाव आगे भी लिखना है, 28 या 30 डिग्री का हो, 27 डिग्री से ज्यादा, 30 डिग्री से कम, हमें उसको नेक्स्ट हाउस में भी लेना है। और 0 डिग्री से 3 डिग्री तक, 3 डिग्री से ज्यादा हो गया तब हम पकड़ेंगे, हमें उसको इस हाउस में लेना है, पहले वाले। ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर? अरे भाई हाँ या ना तो हाँ बोलो। सर, हाँ सर, हाँ सर। अब तूने आप, जयंत को क्या मैसेज किया है? नहीं, जयंत को मैंने मैसेज नहीं करा। सॉरी मैं भूल गई सॉरी। चलो, अब आपका होमवर्क क्या है, आपको वापस 10 से 15 कुंडलियां खोलनी है और आपको ये सारे रिलेशन बनाने हैं कि आपके आंखों के सामने ये रिलेशन होने चाहिए। आपके जो कारक तत्व हैं आपको पूरा उसको लिखकर याद होना चाहिए। जो हमारे बैच, रेगुलर बैच के स्टूडेंट है, उनको एक पूरा PDF मिल जाएगा और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है। अब
इस कोर्स के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये जो हमारा कोर्स है नाड़ी ज्योतिष का, हमने 0 से स्टार्ट करा है। डे 1, डे 2, डे 3 मैंने बिगिनर लेवल से पढ़ाए हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ समझ में भी आ गया होगा, हाँ बस सर बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मगर आगे ये बिल्कुल अभी 0 कंसेप्ट है। कारक तत्व थोड़े से और ऐड करूंगा मैं डे 4, डे 5 में। कॉम्बिनेशंस बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा हमारा डे 4, डे 5 में। आगे फिर हम प्लेनेट के कॉम्बिनेशन के साथ जो हमने बनाए हैं उसकी रीडिंग करना भी सीखेंगे। हाँ भाई, शुक्र और मार्स एक साथ हैं वो क्या बताएंगे, आपस में पूरी लाइन है उसको कैसे अरेंज करना है, ऐसे हर एक पूरा उसका वो रहेगा। साथ में हाउस की रीडिंग रहेगी। और जो हमारे मेजर मेजर लाइफ के चैलेंजेस हैं, इवन टाइमिंग ऑफ इवेंट है, वो भी हम आगे निकालना सीखेंगे। यानी हमारा खुद का व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, व्यक्ति का नेचर, उसकी लाइफ कैसी रहेगी, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, व्यक्ति का धन कैसा होगा, उसके छोटे भाई बहन का प्रभाव कैसा होगा, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे होंगे, उसकी वाणी कैसी रहेगी, उसका धन कैसा रहेगा, उसकी माँ से उसकी कैसी बनेगी, उसका घर कैसा रहेगा, उसके पास वाहन का सुख होगा कि नहीं होगा, मेंटल पीस होगा कि नहीं होगा। गिनते जाओ कितने टॉपिक हो रहे हैं, 6 टॉपिक तो भी हो गए। फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई, उसका लव अफेयर, उसकी संतान, फिर उसका रोग, फिर उसके लोन, फिर उसकी पार्टनरशिप, उसकी मैरिज, फिर उसके बाद उसका कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस है कि नहीं है, उसके फादर से कैसी बनेगी, उसके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कैसे रहेंगे, उसके कर्म कैसा रहेगा, मतलब उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा, पैसा, प्रोफेशन, हेल्थ, हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। साथ में मेरा सोशल सर्कल कैसा रहेगा, फॉरेन जाने का योग है नहीं है, ये सारी चीजें हम A to Z कवर करेंगे। प्लेनेट का पूरा आपका सारा A to Z, मतलब हमारा ट्रांजिट, गोचर और प्रोग्रेशन। ट्रांजिट और गोचर तो एक ही चीज है, साथ में प्रोग्रेशन भी हम जुपिटर का यहाँ पे समझेंगे। और खाली जुपिटर का नहीं, और प्लेनेट का भी हम प्रोग्रेशन समझेंगे। हाँ भाई, ये क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ पे क्या होगा। एक तो हमारी कुंडली की रीडिंग, फिर जो हमारा अभी करंट ट्रांजिट चल रहा है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, उसका इम्पैक्ट मेरे पर क्या आएगा वो सीखेंगे। और ये कोर्स जो है, मतलब ये हमारा एक तरीके से जो ये प्रोफेशनल कोर्स है, 25 से 30 हजार के आसपास प्राइस रेंज में, मगर इसका अभी ये 15 हजार रुपये का रखा है। अगर कोई एनरोल करना चाहता है तो मैं आपको फोन नंबर मैसेज में डाल रहा हूँ, 8426053456 पर आप लोग मैडम से कनेक्ट करके अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट की क्लास चल रही है वो तो चलेगी सही एज इट इज, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। कोई नया व्यक्ति एनरोल करना चाहता है तो उसके लिए अभी ऑफर है 15 हजार, बाद में 25 हजार के आसपास ये कोर्स रह सकता है जब भी नेक्स्ट हमारा चालू होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई आपको बात करनी है, पूछना है, तो आप हमें मुझसे पूछ सकते हो। मगर इस चीज की श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, जब यहाँ से आप कंप्लीट करके निकलोगे, अगर आप मेरा होमवर्क करते हो, आप मेरी बात सुनते हो, तो आपका जो प्रेडिक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल का हो रहेगा, वो आप कुंडली को देखते के साथ ही, जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं या जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया है, इवन मैं उनको फादर का, उनके कुंडली से बता सकता हूँ, उनके बच्चों का मैंने बताया भी है, इनके फादर का किसी कुंडली से, या हम इवन उसकी मामी का पीहर कैसा होगा, मामी मामी का सॉरी माए का कैसा होगा, वो भी हम देख सकते हैं। मेरे चाचा ताऊ का बिहेवियर कैसा होगा, मेरे दादा का बिहेवियर कैसा होगा, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है, मगर इस चीज की श्योरिटी है, अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, अपने बारे में टाइमिंग ऑफ इवेंट जानना है कि मेरा समय कब अच्छा है कब अच्छा नहीं है, तो अभी आप इस पर एनरोल कर सकते हो। ये हमारा इनोग्रेशन ऑफर है। अगर किसी का कोई डाउट है आज की क्लास से, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। डे 1, डे 2, डे 3 का अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो, या हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ बात करनी है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो जी।
आज की क्लास सबको समझ में आ गई? यस या नो? यस यस सर। मैडम, अनिल जी, ज्योति? हाँ जी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो जो दृष्टि है पीछे की, वो उसी तरह चलेगी या इसी में मिक्स होएगा वो वाला कंसेप्ट अलग है, इसको हम अलग कंसेप्ट से लेंगे। दृष्टि इसमें नहीं कम होगी वो? वैदिक वाला कंसेप्ट अलग है, वैदिक और इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। वैदिक के हिसाब से प्रिडिक्शन रहेगा, हम हेल्प उसकी भी लेंगे, हम हेल्प राशियों की भी लेंगे, इसमें भी हम राशियां पढ़ेंगे आगे। ठीक है? सर सपोज सूर्य सप्तम भाव में मेष राशि में हो तो हम भाव के हिसाब से उच्च गिनेंगे या नीच गिनेंगे? देखो, वो चीज हमारा अभी, उसके जो फंक्शनल है वो कौन से लॉर्ड का कौन से भाव का स्वामी है, ठीक है? हाँ। तो वहां पे अच्छा। तो भाव के हिसाब से वो नीच का उच्च का हो जाएगा। जिस भाव को लेके चलेगा उस भाव के रिजल्ट तो उच्च देगा, मगर नेचुरल सिग्निफिकेशन में वो खराब हो जाएगा। ओके। ठीक है, चलो मैं आपको एक सूत्र देता हूँ सबको। अगर सूर्य किसी का 6 7 8 में है, छठे सातवें आठवें में किसी का सूर्य है, अगर यहाँ पर भी कोई बैठा है, तो व्यक्ति को बगैर मतलब का चिड़चिड़ापन आना हो जाएगा एकदम से। उसको अनगाइडेड मिसाइल की तरह कब फटा क्यों फटा उसके घर वालों को भी नहीं पता होगा। मतलब उसके घर वालों से पूछोगे तो वो बता देंगे हाँ भाई, इनको एकदम से गुस्सा आ जाता है बगैर मतलब के, वो क्यों आता है इनको भी नहीं पता, अगर सूर्य 6th 7th और 8th में है तो। 6 7 और 8 अगर है तो ये तो मैंने आपको जस्ट एक वो बताया है, ठीक है? सर तो ये मतलब शॉर्ट टेम्पर होगा क्या? ना ये शॉर्ट अलग टेम्पर्ड है। हो सकता है, Okay. है ना? वो मतलब उसको कब इरिटेशन हो जाए किसी बात के लिए आप उसको नहीं कह सकते। चिड़चिड़ा जिसे हम कहते हैं ना, वैसा उसका नेचर होगा। नहीं सर, मेरा है साथ में, मेरा तो नहीं होता इतना। साथ में कुछ जुपिटर आ रहा होगा कहीं ना नहीं कहीं, सर, केतु है। तो वहां पे केतु ने उसकी कारकता तो कम कर दी है। कैची चला दिए। ठीक है, तो वो कब फटेगा कब होगा, हो सकता है आपने जवानी में ऐसा कुछ करा हो। हाँ, पहले तो गुस्सा आ जाता था। फिर ये चीज क्यों बोल रहे हो? अब आपकी एज के हिसाब से भी तो चीज वो डिपेंड करेगी। अब पहले जब आप थे उस पे तो आपको आता ही होगा ना। ठीक है जी, और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो सर, चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध और राहु है, तो वो गुस्सा करेगा? सूर्य बुध और राहु, आपके फादर हो सकता है गुस्सा करते हो, मतलब ये मेरे बेटे की कुंडली का है, बता रहा हूँ। वो खुद होगा। आप हो सकता है गुस्सा करते हो, हाँ, मैं थोड़ा गुस्सा करता हूँ बेटे के ऊपर। और आप इंटेलिजेंट भी रहे होगे, आपका आईक्यू लेवल भी अच्छा रहा होगा। आपके लिए कह रहा हूं मैं, अभी आपके बेटे की कुंडली से आपके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, या अच्छा। आप मैथ्स के टीचर हो सकते हो, या अकाउंटिंग आपको अच्छी आएगी, लिखा पढ़त हाँ की अच्छी होगी। ठीक है, हाँ। मगर जब आप उसको डांटने के आओगे तो आपके मुंह से अपशब्द भी निकल सकते हैं। नहीं, कभी अब सब नहीं निकलेंगे तो फिर आपकी लाइफ में स्ट्रगल रही होगी। हाँ, लाइफ स्ट्रगल है आज भी, ये उम्र में भी स्ट्रगल है ना? हाँ। अब इन्होंने सिर्फ एक भाव पूछा, किसका पूछा? बेटे का है ये। और हमने बताया किसका? बाप का। मेरा। नहीं, ये सूर्य नहीं, पिता है इसके लिए। अब वो कोई भी हो, हम वो बाद में देखेंगे। नहीं, थोड़ा सीखने के लिए सर जी। एडमिशन करा लो। सर आप कोर्स एनरोल कर लो, आगे बहुत मजा आएगा। यहाँ पे उनसे सारे जो हमारे बैठे हैं मेरे स्टूडेंट हैं अधिकतर, और अभी मेरे रेगुलर क्लासेस में वो बैठे हुए हैं। हाँ, मैं इसीलिए उनके बरोबर है, सामने लाइव पढ़ा रहा हूँ, जी सर। ताकि आपको बरोबर है। मेरे से साथ साथ फीडबैक वो दे सकते हैं। चाहे नंदिता जी हो जी, मैम अनम्यूट करिए पहले। सर बहुत मजा आएगा सीखने को, और सर सिखाते भी बढ़िया है। ठीक है, और हम सर को पूछ पूछ के पागल भी करते हैं। लेकिन सर गुस्सा नहीं होते, 100 हाँ, बार वो सिखाते। गुस्सा तो सवाल नहीं है, वो तो समझे हम। ठीक है, कब स्टार्ट होगा क्लास? ये चल ही रहा है क्लास मैडम, आपकी रेगुलर क्लास अब जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। ठीक है, सर टाइमिंग, डेज और टाइम?
हमारा वही पहले वाला क्लास रहेगा। हमारा मंडे ट्यूसडे या वेनसडे में कोई 2 दिन पकड़ेंगे और कभी कभी 3 दिन पकड़ेंगे। ओके थैंक यू। मंडे को क्लास नहीं होगा, ट्यूसडे वेनसडे को हमारा क्लास होगा अभी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके ठीक है। चाहे सर कृष्णमूर्ति पाठक जी हैं, चाहे वैदिक सोमवार को नहीं होगा सर? सोमवार को देखो क्लासेस तो हमारा डे 1 डे 2 डे 3 आज खत्म हो गया। अगर आप इस कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तो आपको एक डिसीजन अपने लिए लेना होगा। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमें किस चीज का दान करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, हमें मंत्र का जाप करना भी है कि नहीं करना, हमें कोई चीज का दान करना भी है कि नहीं करना। ठीक है, पहली चीज। अब मैं आपको देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ट्रांसिट में कुछ इवेंट बने, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा भी कुछ नुकसान के योग थे और नुकसान हुआ मेरा, मगर जो बड़ा हो सकता था मैं छोटे में सिमट के रह गया। आप किसी चीज को टाल नहीं सकते, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो, मगर हाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस समय कम से कम मेरे को कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना है। मैं करूंगा तो मेरे वापस, मतलब कुछ नया स्टार्ट कब करूंगा, जब मेरे को फेवरेबल टाइम आएगा तभी मैं उसको नया स्टार्ट करूंगा, तभी मैं उसमें दाव खेलूंगा, वरना नहीं खेलूंगा। तो ये चीज हमें पता है कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है जी। ओके। अच्छा, किसी का लगन सिंह का है क्या अभी? मेरी मेरा है सर, मेरी वाइफ का किसका है? मेरी वाइफ का है। मेरा सर है मेरा सर। है सर, मेरी बेटी का है सर। मेरा है सर। अब उनसे पूछो उनके हाल क्या हो रहे हैं अभी। बुरा सिंह हाल है, लगन है। बुरा हाल है सर। ठीक है, खाली सिंह वालों को पूछा करो। जो न्यूली मैरिड होगा ना, जिसको 5-10 साल शादी के हो गए होंगे, 10-1 साल, उससे पूछना कोई सिंह लगन वाला हो तो। मेरा है सर, मेरा। अब जो 10 साल सिंह लगन वाले हैं ना, वो पूछना जिनकी शादी के, मैडम आपकी तो मेरे को पूरी वो पता ही है कि आपके शायद हस्बैंड नहीं है, मगर जिनके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, जिसका सिंह लगन है, उससे पूछना उसके दिल पर क्या बीत रही होगी अभी। सर क्या हेलो। होगा जानते हैं? लगन वाले के या सामने वाले के? सिंह लगन वाले के। अच्छा। ओके। ठीक है, क्या बीमारियां ज्यादा आएगी क्या सर? नहीं बीमारी नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ठीक है, सर सूर्य का समय है। मगर वो अनटिल बताइए। एंड अनलेस वो फिर भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, उसके साथ वहां पे कौन सी चीज है, लगन में क्या है, उसके ट्राइन में क्या है, वो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है है जी। सर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जिस जिसको भी एनरोल करना हो, जिस जिसको भी, फिर कह रहा हूँ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। इंस्टॉलमेंट सुविधा सबके लिए उपलब्ध है, जो पहले हैं वो भी इंस्टॉलमेंट में है, अगर आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। 3 इंस्टॉलमेंट में आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो, उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। मगर पहले वाले लोग भी इंस्टॉलमेंट में हैं, कुछ लोगों ने पूरा भी दिया है। और फिर भी कोई क्वेरी हो, फिर भी आपको कोई एनरोलमेंट करना हो, या आप किसी अपने फ्रेंड को सजेस्ट करना चाहते हो, किसी रिलेटिव को सजेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए लाइंस ओपन है। इस नंबर पे समृद्धि मैडम का नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट करके इसी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट का नाम किसी और के नाम से आएगा। ठीक है जी, ओके जी, ओके। जी सर। ठीक चलिए है, पिछले नोट नोट कब मिलेंगे पिछले? वो भी मिल जाएंगे। आप बनाएंगे कभी और तक। सर ये नए भी आपने आज ये 3 दिन में तो दिखाए वो भी। आपको चौथे 5वें दिन मिलेंगे। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ओके। चलो गुड जी, नाइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यस। क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता राधे दी, राधे सर। राधे राधे। थैंक यू सर। ओके।